Hello guys, good morning. As you can see, I'm all sweaty. आप लोग को पता है कि सुबह सुबह मेरा डांस का प्रैक्टिस रहता है. एक्चुअली लास्ट मैंने कब किया था डांस का प्रैक्टिस? आई थिंक लास्ट फ्राइडे नहीं, लास्ट थर्सडे किया था. उसके बाद फिर प्रैक्टिस रुक गया बिकॉज़ थोड़ा सा मेरा तबीयत ख़राब हो गया था. मतलब मेरा मूड ख़राब हो जाता है ना, तो मेरा तबीयत भी ऑटोमेटिक ख़राब हो जाता है. तो थर्सडे के बाद से आज प्रैक्टिस हुआ है. कल करने वाले थे और मैं कल उठी, मतलब अलार्म मेरा आई डोंट नो बजा कि नहीं बजा कि मैं उसको स्नूज़ करके सो गई, तो कल भी वो टाइम पार हो गया. तो फाइनली मैं आज गई प्रैक्टिस करने के लिए एंड एज यू कैन सी प्रैक्टिस तो मतलब ज़ोरदार हुआ है क्योंकि मैं पूरा स्वेटी हूँ. अभी मुझे नहाना है, लेकिन उससे पहले आज से मेरे पॉकी का हाफ ईयरली एग्ज़ाम शुरू होता है. आज उसका फर्स्ट एग्ज़ाम है EVS का. तो आज दिन भर नहीं है, उसका एग्ज़ाम होगा इवनिंग, मतलब इवनिंग 6 से. तो मैं तो ऑफ़िस चले जाऊंगी, बट देन उसको तो थोड़ा कुछ पढ़ाना पड़ेगा. तो पढ़ाने के लिए मैं नहीं रहूँगी, इसलिए मैं सोचूँ थोड़े क्वेश्चंस उसके लिए मैं लिख के जाऊँगी. तो वो दिन में जितना हो सके, मतलब उसका 50% भी वो अगर कवर कर लेगी तो आई होप वो एग्ज़ाम निकाल लेगी. तो इसलिए अभी वो करना है मुझे. उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट रेडी करके मतलब खा लूँगी. उसके बाद ही मैं फ़्रेश होके फिर नहा के फिर मैं ऑफ़िस के लिए रेडी होंगी. और मैं एक्चुअली सुबह आज जल्दी उठी. जिस दिन मेरे डांस का प्रैक्टिस होता है ना, उस दिन मैं जल्दी उठ जाती हूँ. तो फिर उठ के फिर वही मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बना के फिर मैं प्रैक्टिस करने के लिए गई. और एक्चुअली क्या होता है ना कि मैं ये जो डांस के वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ, डांसिंग का शौक़ मुझे बहुत पहले से था. बट देन क्या होता है, मैं कभी सोचती हूँ कि कवर्स बनाऊँगी, कुछ करूँगी, पर अकेले कभी मन नहीं करता है, वो मोटिवेशन नहीं आता है. बट देन जब से प्लाविता के साथ मेरा ये टाई अप हुआ है, वो शी इज़ लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग है. वो मुझे हर बात पे मतलब मोटिवेट करती है. और उसको मैंने कभी ऐसे बोला नहीं है, पर अभी कैमरे पे बोल दूँगी. वो मेरे व्लॉग्स देखती है तो उसको पता चल जाएगा. वो अननोइंगली या नोइंगली आई डोंट नो, बट देन शी काइंड ऑफ मोटिवेट्स मी. मुझे बहुत ज़्यादा वो मोटिवेट करती है. कभी कभी मेरा मन बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है ना, तो उसके साथ बात कर लेती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लगता है. लाइक देखिए, मेरे लाइफ में बहुत ही लिमिटेड पर्सन्स है मैं जिनके साथ अपना सब कुछ शेयर करती हूँ. वन ऑफ देम इज़ ऑफ कोर्स माय हस्बैंड. उनके साथ तो मेरा लाइक एवरीथिंग मैं शेयर करती हूँ. उसके बाद फिर मेरी फ्रेंड है तंद्राली के साथ लाइक एक लाइफ का एक सेकंड भी मिस नहीं होता है. हम लोग दिन में शायद कितनी बार कॉल करते हैं हमको पता नहीं. और कभी कभी ऐसा होता है कि आज दिन भर में कॉल नहीं किया, हम लोग बिज़ी रहे ना, तो नेक्स्ट डे हम लोग का इतना पाइलअप हो जाता है बातें, और ऐसे लगता है कुछ लाइफ मतलब कुछ मिसिंग है, मतलब आज कुछ नहीं हुआ है लाइफ में, इस तरीके का. मतलब ये सांस लेने जैसा होता है तंद्राली के साथ बात करना. फिर पौरोमी है. शी इज़ अ वेरी नाइस फ्रेंड, डियर फ्रेंड. वो टाउनशिप में ही रहती है और शी इज़ लाइक मैं क्या बताऊँ, शी इज़ लाइक अ काउंसलर. मैं उसके साथ बात कर लेती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा ही हल्का फील होता है. इन सब लोगों से मैंने कभी ये बात पर्सनली की नहीं है, तो व्लॉग में उनको पता लग जाएगा. तो टाउनशिप में है पौरोमी. और बाकी मेरी सिस्टर इन लॉ है अंकिता, उसको भी आप लोग ने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा. और उसके साथ भी मेरा लाइक मतलब बातें हम लोग दिन में तो रेगुलर हम लोग बातें नहीं कर पाते, लेकिन जब भी बातें करते हैं तो इट्स लाइक 1 घंटा 2 घंटा लग जाना है हमको बात करने में. तो ये सारे पर्सन हैं. तो प्लाविता को मैं पहले से जानती थी उसके साथ, लेकिन हाय हेलो टाइप का ही था. तो कभी इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारी बातें हम लोगों ने शेयर नहीं की थी. मतलब अभी भी हम लोग लाइक डांस पार्टनर ही है, ये नहीं कह सकते कि 2-3 में हम लोग का बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग हो गया है. मतलब बॉन्डिंग हुआ है, और जो भी हुआ है ना, आई थिंक फॉर पॉजिटिव हुआ है. क्योंकि पॉजिटिव लोगों के साथ रहने से जो लोग आपको हमेशा ही अपलिफ्ट करते हैं, उनके साथ रहने से वैसे भी मूड बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है. तो
तो जब भी मैं उस डांस करती हूँ या फिर उससे कभी भी बात करती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग लगता है। एंड आई रियली फील थैंकफुल कि जितने भी लोग मेरे लाइफ में हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, मुझे आगे बढ़ने के लिए हमेशा ही इंस्पायर करते हैं। और मेरा कुछ भी सिली सभी प्रॉब्लम हो ना, तो वो लोग कभी उसको सिली नहीं बताते कि ये प्रॉब्लम तो बहुत सिली है। नहीं, मेरे लिए अगर वो प्रॉब्लम बड़ा है ना, उनके लिए भी वो प्रॉब्लम बड़ा है। वो उसी तरह से उसको फिर मेरे साथ उसका सोल्यूशन ढूंढने में लग जाते हैं। एंड आई एम रियली लकी कि ये सारे लोग मेरे लाइफ में हैं। तो हाँ, मैं ये कह रही थी कि ऑफिस करते हुए भी ये सारा डांस वगैरह कुछ करना बहुत लोगों को लगता होगा ना कि पता नहीं कहाँ से टाइम निकालती होगी, शायद ऑफिस ही बंक करती होगी, इस तरीके का। लेकिन ये देखिए, आपको मेरे व्लॉग्स के थ्रू ही पता चल जाएगा कि मैं कहाँ से टाइम निकालती हूँ। ये जो सुबह का टाइम है, उठती हूँ जल्दी, तब तक बच्चे भी सोए रहते हैं। हस्बैंड का फिर ब्रेकफास्ट रेडी करके, कभी तो मैं रेडी नहीं करती हूँ, वो इतना डिमांडिंग नहीं है कि उनको ब्रेकफास्ट मेरे ही हाथ का चाहिए, कभी वो खुद ही खा लेते हैं। पर मोस्ट ऑफ़ द टाइम वही हस्बैंड का ब्रेकफास्ट रेडी करके फिर मैं जाती हूँ डांस करने के लिए। फिर अगैन मैं आती हूँ घर पे, सब कुछ करके फिर मैं ऑफिस जाती हूँ। तो इस बीच में मेरा ऑफ़िस का टाइमिंग हो या ऑफ़िस में मेरा कंसंट्रेशन हो, वो हैम्पर नहीं होता। उल्टा मैं बोलूँगी कि मेरा एफिशिएंसी शायद बढ़ रहा है। बिकॉज़ देखिए, ऑफ़िस का जॉब जो भी होता है ना, आई डोंट नो कितनों को वो बहुत दिल से पसंद आता होगा, बट देन करने के लिए करते हैं। मतलब मैं तो करने के लिए करती हूँ, बिकॉज़ मुझे किसी भी टाइप का मोनोटोनी पसंद नहीं है। और ये जो बैंकिंग का जॉब है ना, वो बहुत मोनोटोनस है, बट देन बहुत ज़्यादा रिस्की है। उसमें हमेशा ही ध्यान लगाते रहना पड़ता है, और ये मुझे बहुत ज़्यादा ही मेरी एनर्जी को ड्रेन कर देता है। लेकिन जब से मैंने ये डांसिंग शुरू किया है ना, तो तब से मतलब माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश रहता है, और वो जो एक डीमोटिवेटिंग काम है, उसको करने के लिए भी मोटिवेशन मिल जाता है। तो आई थिंक मेरा प्रोडक्टिविटी, मेरा एफिशिएंसी बढ़ रहा है, ना कि इस वजह से घट रहा है। बदल लोगों का कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आई डोंट केयर। लेकिन हाँ, क्लैरिफिकेशन कभी कभी चलता है, बनता है। तो यही है, मैं सुबह सुबह ही जाती हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद तो पूरा दिन भर तो मेरा सेम ही रहता है। ये सुबह का टाइम ही है जो हम लोग यूटिलाइज़ करते हैं। और जिस दिन हम लोग को शूटिंग करना होता है ना, उस दिन कोई एक हॉलीडे वाला दिन ही हम लोग चूज़ करते हैं, या तो सैटरडे या तो संडे, उसी दिन करते हैं। तो बस इसी तरह से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़, आप लोग ने अगर अभी तक नहीं देखा है ना मेरे मतलब हम लोग के डांस का चैनल हंसिनी, तो उसको एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए। हम लोग डांसर तो नहीं है, आप मतलब इतना तो परफेक्शन हम लोग नहीं ला पाते हैं, बट देन हमको वो करके अच्छा लगता है, हम लोग ट्राई कर रहे हैं। आप लोग एक बार ज़रूर उसको देख लीजिएगा, और अगर पसंद आए तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा अलॉन्ग विथ माय चैनल। सो फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ। एक्चुअली मैंने ब्रेकफास्ट खाया, उसके बाद पॉकी परी का ब्रेकफास्ट मैंने बना दिया था, उसके बाद मैंने खुद खाया। वो लोग उठे नहीं थे, उनको जगाया मैंने, फिर पॉकी को थोड़ा सा पढ़ाया, थोड़ा कुछ चैप्टर उसको ब्रशअप कराया। उसके बाद फिर मैं नहा के अभी रेडी हुई हूँ। तो फाइनली अभी मैं ऑफिस जाऊँगी, और आप लोगों से मिलती हूँ ऑफिस से आने के बाद। सो मैं ऑफिस से आज आ गई जल्दी मतलब क्या, मैं 5:55 में निकली। 6 बजे से इसका एग्ज़ाम था, तो पहला वाला तो MCQ था, उसमें मैं आके नहीं पहुँची, तो उसने सबमिट कर दिया। बट she did well, I think, without me. I did. No, you did well. Someone got 5 out of 20. So somehow she managed अकेले, और अभी मैं आ गई हूँ। मैं उसको कुछ सिखाऊंगी तो नहीं, बट देन मैं हूँ, मेरा प्रेजेंस है उसके पास, तो she'll get some moral support, no? तो उसका भी फिर वो रिटर्न वाला शुरू हो जाएगा, तब मैं रूम से निकल जाऊंगी, वो खुद ही करेगी। बट हाँ, कुछ टेक्निकल अगर प्रॉब्लम होता है, लाइक वाईफाई नहीं मिलता है, कनेक्शन नहीं मिलता है, या लैपटॉप में कुछ होता है, उस सब के लिए एक एडल्ट का रहना ज़रूरी होता है इनके पास, बिकॉज़ ऑनलाइन हो रहा है ना एग्ज़ाम।
सो या ओके, बेस्ट ऑफ लक। सो फाइनली आज का दिन एंड हो गया है इस तरह से, सब कुछ क्लीन वगैरह करके। अभी हम लोग आज सोएंगे इस रूम में। ये है एक्चुअली पॉकी का रूम, ये नीचे वाला रूम है। मेरा क्या होता है ना, ऊपर जब मैं सोती हूँ ना तो फिर सुबह उठ के फिर ऊपर का काम करके फिर नीचे आना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो मैं सोचती हूँ कि तो मैं सोच रही हूँ कि नीचे सोना शुरू करती हूँ। और मेरा प्लान भी है कि हम अपना जो मास्टर बेडरूम है वो यहाँ शिफ्ट कर देंगे, जो अभी करंटली ऊपर है ना। और जो नीचे वाला जो गेस्ट रूम है ना, जिसमें हमने अभी वो अपना जो एल शेप का डे बेड रखा हुआ है, वहाँ पे मैं गेस्ट रूम कर दूँगी। तो एक डबल बेड वहाँ होगा, तो हम लोग यहाँ सोएंगे, फिर बच्चे उस रूम में। और ऊपर का 2 कमरा मैं इन दोनों को दे दूँगी, लाइक एक पॉकी का होगा, एक परी का होगा। ऑल्दो वो वहाँ पे सोएंगे तो नहीं, मतलब उनका स्टडी का सारा सामान एंड उनका वार्डरोब वगैरह, कपड़े वगैरह, वो सब वहाँ मैं रख दूँगी। क्योंकि अभी मुझे आई डोंट नो, पता नहीं एज ही हो गया या क्या है, बट ये ऊपर नीचे करना एकदम बिल्कुल ही मन नहीं करता है। लाइक मैं नीचे आती हूँ ना तो ऊपर जाने का मन नहीं करता, ऊपर आती तो नीचे आने का मन नहीं करता। और ऐसा लगता है कि ऊपर गए ना तो इतने सारे सामान हो जाते हैं ना नीचे वाले, तो सभी को एक साथ में इकट्ठा हाथ में ला भी नहीं सकती हूँ। और ऐसा कि 2-3 सामान में हाथ में ले आई, फिर से ऊपर जाके उन सबको नीचे आके अरेंज करूँ, इन सब में वक्त जाता है, एनर्जी जाती है। तो मैं सोचूँ कि अपना डेरा नीचे ही बना लूँ अभी। और ऊपर इन लोग का रूम रहेगा। और बच्चे हैं ना, तो बच्चों को ऊपर नीचे करने में अभी इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, यंग है, कर पाएंगे वो आराम से। और सोना मतलब अगर बड़े हो जाएंगे तो सोएंगे अपने कमरे में, और अगर मतलब जब तक नहीं होंगे इंडिपेंडेंट तो ठीक है, अपने हमारे फ्लो में ही सो जाएंगे। सो वही है प्लान। और अभी के लिए बाय फॉर नाउ, गुड नाइट। ब्लॉग यही एंड करती हूँ, कल फिर नया दिन होगा, नई शुरुआत होगी। या ओके, Ready? या वो तो या कल का दिन फिर नया होने वाला है, नई शुरुआत होने वाली है। Chokers. और कल का दिन देखती हूँ, अगर टाइम मिलता है तो ब्लॉग करूँगी, अदरवाइज फिर परसों ब्लॉग करूँगी। फिर परसों मिलते हैं आप लोगों से। बाय फॉर नाउ, गुड नाइट।